हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं मेटामेरिज्म की। मेटामेरिज्म को हम लोग हिंदी में मध्यावयवता कहते हैं। तो आइए, एकदम लेट करने की बिल्कुल बात नहीं है। अभी जो हम लोग शुरू करने वाले हैं मेटामेरिज्म को, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको बहुत अच्छा से समझने वाले हैं दोस्तों। और एक बात बता दे रहे हैं दोस्तों, ये नीट और जेईई में बहुत ही ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए करते हैं शुरू। ठीक है, तो चलो भाई, सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है मेटामेरिज्म, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? मध्यावयवता। मध्यावयवता। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग मेटामेरिज्म बोलते हैं। तो घबराइए नहीं दोस्तों, अभी हम लोग बस शुरू करें, है ना। तो मेटामेरिज्म में कुछ चीजें याद रखना है, इसको एकदम इजीली हम लोग समझने वाले हैं। देखिए, मेटामेरिज्म में क्या होगा, अणुसूत्र जो होता है दोस्तों, अणुसूत्र की अगर बात करोगे, जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बोलते हैं, इसको शॉर्टकट एमएफ लिख देते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्या होता है दोस्तों, ये सेम होगा आपका मेटामेरिज्म में। क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, यानी समान होगा, या कहें तो एक होगा, एक ही होगा। समान होगा या कहें तो एक ही होगा। ठीक है, अब बात रहा क्रियात्मक समूह की। तो दोस्तों, क्रियात्मक समूह जो होगा, क्रियात्मक समूह, तो भाई क्रियात्मक समूह जो होता है ना, इसमें नहीं बदलता है। यानी क्रियात्मक समूह की भी बात करेंगे तो वो सेम ही होता है, यानी समान होता है, या कहें तो एक ही होता है। तो फिर इसमें होता क्या है दोस्तों, इसमें एक चीज क्या होता है, इसमें इसमें क्या होता है कि क्रियात्मक समूह की पोजीशन जो होती है, क्रियात्मक समूह की जो पोजीशन होती है, और एल्काइल समूह मतलब कार्बन चेन, है ना, कार्बन श्रृंखला। यानी अगर बोले तो लिखते हैं यहां पे क्रियात्मक समूह एवं क्या एल्काइल समूह या ग्रुप बोलो। एल्काइल समूह या ग्रुप की स्थिति जो होता है, स्थिति क्या होता है भाई, चेंज हो जाता है, यानी परिवर्तित होता है, परिवर्तित हो जाता है। बिल्कुल घबराइए मत, यहां बस इतना सा ही आप समझने की कोशिश करिए कि मेटामेरिज्म जो होता है, मेटामेरिज्म में अणुसूत्र की बात करें तो सेम होता है, और क्रियात्मक समूह की बात करें तो क्रियात्मक समूह भी सेम होता है। लेकिन इसमें एक चीज क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह जो होता है वो, और एल्काइल ग्रुप, ये दोनों का पोजीशन जो होता है दोस्तों, ये चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन क्या इसको एग्जाम में तो हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, एग्जाम में तो हमको इसका डिफिनेशन चाहिए। तो क्यों ना हम लोग इसका डिफिनेशन लिख ले। तो भाई यहां से ही डिफिनेशन हम लोग बना सकते हैं। तो आइए इसका डिफिनेशन को समझते हैं। ठीक है, डिफिनेशन लिखेंगे, या दो से अधिक समान अणुसूत्र वाले वैसे यौगिक जिसका क्रियात्मक समूह तथा एल्काइल यानी कार्बन चेन, हाँ, एल्काइल समूह की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, तो
उसे मध्यावयवता कहते हैं, कहते हैं। ये हम लोगों का डिफिनेशन हो गया। इसी चीज को हमने कैसे शॉर्टकट लिखा था, ठीक है, ये हम लोगों का डिफिनेशन हो गया। हम लोग एग्जाम में इस डिफिनेशन को लिख सकते हैं। पर यहाँ पे हमने क्या कहा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है और क्रियात्मक समूह भी सेम होता है। और ये जो होता है कहाँ कहाँ पे मेटामेरिज्म, कौन कौन से कंपाउंड मेटामेरिज्म को दिखाता है, तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। अगर आप एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो ईथर एगो हो जाएगा। आपका ईथर जो होता है मेटामेरिज्म दिखाता है, और ईथर का फॉर्मूला जो होता है O, और इधर आपका कार्बन चेन होगा, इधर क्या होगा कार्बन चेन, और बीच में आपका ऑक्सीजन होगा। ये हम लोगों का ईथर का फॉर्मूला होता है। तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। अपन एक ईथर ले लेते हैं, यहाँ पे CH3O CH2 CH2 CH3। अगर इसका नाम देखें तो देखो दोस्तों, जो कार्बन चेन जो सबसे छोटा कार्बन चेन जो छोटा होगा उसको ऑक्सीजन के साथ जोड़ देना है। तो ये एक कार्बन के लिए मिथेन हो जाएगा ना, तो मिथाइल को ऑक्सी से जोड़ देंगे तो मिथॉक्सी, इसका नोमेनक्लेचर कर रहे हैं मिथॉक्सी। अब आप लॉन्ग चेन देखिए 1 2 3, तो 3 के लिए क्या होता है प्रोप, और हर जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE, इसका नाम है मिथॉक्सी प्रोपेन। अब यहां पे थोड़ा सा देखिए इसी चीज को, अगर हम यहां पे आप देखिए कार्बन क्या हुआ 1 2 3 4, 4 कार्बन है, लेकिन इस साइड 3 कार्बन था, इस साइड मेरा 1 कार्बन था है, ठीक है ना। अब क्या करते 2 कार्बन इधर कर देते 2 कार्बन उधर कर देते, फार्मूला तो सेम ही होगा, देख लीजिए CH3 CH2O CH2 CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा डाई 1 2 2 कार्बन इधर है 2 कार्बन उधर है, तो इसको क्या बोलेंगे इथाइल। क्या इथाइल, तो क्या वो इथाइल, यही चीज उधर भी है तो यहां पे लिख देंगे डाई इथाइल, डाई इथाइल। फिर ये क्या है ईथर, या फिर आप लिख सकते हो इथॉक्सी इथेन। क्या इथॉक्सी इथेन। अब देखिए इन दोनों का अगर हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे, क्या यहां पे एक चीज और देखिए, इसका जो क्रियात्मक समूह O है, यहां भी तो क्रियात्मक समूह O ही है, दूसरा तो है नहीं, यानी क्रियात्मक समूह हम देख पा रहे हैं सेम है। और एक चीज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए, यहां पे हाइड्रोजन क्या 3 3 6 4 10 गो, अगर आप देखेंगे तो इस दोनों में C क्या गो है 4 गो, H है 10 और O है 1 गो, दोनों का सेम फॉर्मूला वही हो रहा है ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पर हम देख रहे हैं कि इधर एल्काइल समूह जो था एक था, अब इसमें एल्काइल समूह 2 हो गया। एल्काइल समूह इधर 3 था इधर 2 हो गया, इसकी पोजीशन में क्या हुआ चेंजिंग हो गया। उसके बाद देखिए अगर हम ऑक्सीजन में देखो तो पहला पोजीशन पर ऑक्सीजन था, अब कहां पे दूसरे में आ गया, यानी दोनों तरफ से 2 2 पे आ गया है ना। तो यहाँ पे क्रियात्मक समूह की स्थिति भी क्या हो रहा है दोस्तों चेंजिंग हो रहा है। आइए और हम लोग कुछ देख लेते हैं। दूसरा अगर हम लोग देखें तो थायो ईथर देख सकते हैं, थायो ईथर। थायो ईथर मतलब S, इधर कार्बन चेन इधर कार्बन चेन, ठीक है भाई। अब आइए एक एग्जांपल लेते हैं CH3, फिर यहां S ले लिए, या फिर ले लेते हैं CH2 CH2 फिर जाके CH3। अगर आप इसको देखोगे इस S का पोजीशन अगर चेंज कर दोगे यहां और इस CH को इधर ले आओगे तो क्रियात्मक समूह की पोजीशन में भी चेंजिंग हो जाएगा और एल्काइल समूह में भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, यानी दोनों की स्थिति क्या हो जाएगा दोस्तों चेंज हो जाएगा। तो यहां बन जाएगा CH3 CH2 फिर जाके S CH2 फिर जाके आपका बन जाएगा CH3। अब यहां देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल प्रोपाइल, मिथाइल प्रोपाइल थायो ईथर, थायो ईथर। लेकिन यहां पे देखिए इधर भी इथाइल
एक दो, इथ आ रहा है ना, इथ आ रहा है, तो जब कॉमन नेम लिखेंगे इथ आ रहा है, तो इधर भी इथाइल हो जा रहा है, इधर भी इथाइल हो जा रहा है, तो क्या गो इथाइल हो रहा है, दो गो, तो इसको लिख देते हैं डाई इथाइल, फिर जाके थायो ईथर। तो यहां पे आप देखिए दोनों का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें भाइयों, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो 3 3 6 4 10, यहां बन जा रहा C4H10S। ठीक है, दोनों का सेम फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, पर यहां पे हम लोगों को देख रहा है कि जो क्रियात्मक समूह है उसका पोजीशन दूसरा हो जा रहा है, और एल्काइल समूह का भी पोजीशन क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म कहते हैं, या फिर इसको हम लोग मध्यावयवता कहते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं मेरे भाई, जैसे एमाइन की बात करें। क्या एमाइन, ठीक है, एमाइन का फॉर्मूला अगर बोलूं तो ये एमाइन होगा। एमाइन जो होगा दोस्तों, अगर डिग्री के आधार पर देखें तो एमाइन 3 तरह के देखते हैं। कितने तरह के, 3 तरह के देखते हैं। एक आपका ये हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री एमाइन। क्या 1 डिग्री एमाइन। अगर दूसरा देखूं NH, ये ठीक है, इसको बोलेंगे 2 डिग्री एमाइन। और तीसरा इसको बोलते हैं 3 डिग्री एमाइन। क्या बोलते हैं, 3 डिग्री एमाइन। पर इसमें एक चीज याद रखना दोस्तों, ये मेटामेरिज्म नहीं दिखाएगा। 1 डिग्री एमाइन जो होता है मेटामेरिज्म नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मेटामेरिज्म जो होगा, मेटामेरिज्म नहीं दिखाएगा, ठीक है। ये दोनों मेटामेरिज्म दिखाएगा। कैसे, देख लीजिए 2 डिग्री में अगर हम लोग देखें तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3NH, फिर CH2 CH2, फिर जाके CH3। अगर हम लोग इसमें से एक CH2 इधर ले आओ तो पोजीशन भी चेंज हो गया, देख लीजिए। तो यहां क्या हो रहा है, यहां पे पोजीशन चेंज हो रहा है, लेकिन दोस्तों 1 डिग्री एमाइन में नहीं होगा। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, देख लीजिए कार्बन 4 गो, इधर भी 4 गो है, हाइड्रोजन 10 गो, इधर भी 10 गो है। तो यहां पे क्या हो रहा है, केवल पोजीशन में अंतर आ रहा है, ठीक है। फिर 3 डिग्री एमाइन भी आपका क्या करेगा, 3 डिग्री एमाइन भी आपका मेटामेरिज्म दिखाएगा। लेकिन एक चीज नोट कर लीजिए दोस्तों, एक चीज नोट कर लीजिए, अल्कोहल, एल्डिहाइड, उसके बाद आपका जितने सारे एसिड हैं, एसिड, ठीक है, ये सब मेटामेरिज्म नहीं दिखाएगा, ठीक है, नहीं प्रदर्शित करता है। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप लोग इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।